नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी तृतीय दृश्य भाग 13। और आज ये अंतिम वीडियो है ध्रुव स्वामिनी नाटक की व्याख्या के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो न, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। देखिए, हमने जो घटनाक्रम देखा था, जहाँ पर रामगुप्त अपने सैनिकों से चंद्रगुप्त को बंदी बनाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने लगता है तो चंद्रगुप्त अपनी जंजीरें तोड़ देता है और वो चंद्रगुप्त यानी विद्रोह करता है रामगुप्त के कार्यों का। शिखर स्वामी ये चाहता है कि किसी तरह ये समझौता हो जाए और रामगुप्त की गद्दी बची रहे, इसी प्रयास में वो लगा हुआ है। और रामगुप्त भी चंद्रगुप्त को कहता है कि तुम ये इस तरह रोना धोना बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं कि मैं उसे यानी मैं माफ़ी नहीं मांगता, और ना ही तुम मुझे क्षमा करने का अधिकार रखते हो कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम मुझे माफ़ करो, और मैं तुमसे माफ़ी मांग भी नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, कि आज तुम राजा नहीं, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं कि आज तक जो तुमने पाप किए हैं वही पाप अब तुम्हारा प्रायश्चित चाहते हैं, पश्चाताप चाहते हैं। न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। कि निर्णय की प्रतीक्षा करो, और वो भी कैसे? न्यायपूर्ण, कि अब न्याय से निर्णय होगा और तुम अभियुक्त बनकर, गुनाहगार बनकर अपने अपराधों के बारे में ध्यान से सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त, मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोंट सकता, कि राजा के डर से मंदा चुप नहीं रह सकती। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूँ न भेजते। कि अगर तुम में बुद्धि होती, बल होता, ज्ञानी तुम होते, तो अपनी कुल मर्यादा नारी कौन है? ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि वो उस कुल की बहू है, यानी उस कुल की मर्यादा है। तो कहते हैं कि तुम अपने कुल की बहू को ऐसे दूसरे के शत्रु के दुर्ग में ना भेजते उपहार के रूप में। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने स्त्रियों को जब उत्पन्न किया तो उन्हें अधिकारों से वंचित ही उत्पन्न किया था, बल्कि ये किसकी साजिश है? ये पुरुष प्रधान समाज की साजिश है, जिससे कि स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। दस्यु क्या है? लुटेरों की आदत ने, कि मनुष्य क्या है? लूटता है किसको? स्त्रियों के हक को, अधिकार को। कि तुम्हारी वृत्ति है दस्यु वृत्ति, यही तुम्हारी पहचान है कि तुम लुटेरा प्रवृत्ति के हो, और तुमने ही उन्हें लूटा है। किसको? स्त्रियों को। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्विश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। कि राज्य का विद्रोह किया है उन्हें दंड देना चाहिए। जिसने समुद्रगुप्त का विधान तोड़ा है, क्या विधान था? कि जो शक्तिशाली होगा उसे राजा बनाया जाएगा, और जो राजा बनेगा उसे ध्रुव स्वामिनी वाग्दत्ता पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन ये कार्य किसने नहीं होने दिया? जो शिखर स्वामी है और रामगुप्त है, उन दोनों ने मिलकर समुद्रगुप्त के विधान को तोड़ दिया है। शिखर स्वामी कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। नार्य, सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है। प्रवंचना क्या है? जो तुम्हारे कुचक्र है, तुमने जो धोखा दिया है, धोखे से जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत अब समीप है, निकट है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? प्रश्न कर रही है, वो पूछ रही है चंद्रगुप्त को या इस कलीब रामगुप्त को? कि चंद्रगुप्त को बनाया था या इस कायर रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है। कि एक तो उसने छल और बल से शादी की ध्रुव स्वामिनी से, और दूसरा उसे अन्य पुरुष की अनुरागिनी यानी प्रेम करने वाली
कि ये दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त से, इसीलिए इसे दंड देना चाहिए। वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह, कापुरुष अर्थात कायर पुरुष की तरह, इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया, कि उसने कोई विरोध नहीं किया। शत्रु जब संदेश लेकर आया तो उस संदेश का रामगुप्त ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने आसानी से अपनी ही पत्नी को उपहार के रूप में भेजने के लिए वो तैयार हो गया। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है यह, और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन? तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है, उन दोनों की, शिखर स्वामी और रामगुप्त की बात का विरोध कर रही है मंदाकिनी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से करें। और उसका कोई अस्तित्व, यहाँ पर वो क्या कहती है कि वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है। कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए, कि जिसे कभी रामगुप्त ने अपनी पत्नी बनाया, कभी उसे दंड का अधिकारी माना और कभी उसे दुर्ग में उपहार के रूप में भेजने के लिए तैयार हो गया, तो कहता है कि इसका कोई अस्तित्व है या नहीं। ये कौन कह रही है? मंदाकिनी कह रही है। पुरोहित कहते हैं, शिखर मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं, क्योंकि जो मंदाकिनी है वो धर्मशास्त्र की बात कर रही है और धर्मशास्त्र के ज्ञाता कौन है? पुरोहित हैं। तो वो कहते हैं कि क्या मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं, क्योंकि पहले शिखर स्वामी पुरोहित को चुप करवाकर वहाँ से भेजने को तत्पर थे। अब वो पूछते हैं, मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, कि राज्य की बातों से मैं परे हूँ, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं धर्म का प्रतीक हूँ, धर्म का ज्ञाता हूँ, तो इस विवाह के संबंध में जो कुछ बात है वो मुझे करनी ही चाहिए, ऐसा पुरोहित कहते हैं। गुप्त कुल एक कुलवृद्ध, गुप्त कुल का एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं, कि धर्मशास्त्र आपके मुंह से ही तो बोलता है। पुरोहित कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है, कि विवाह की विधि ने जो ये बंधन जोड़ा है, ये भ्रमपूर्वक बंधन है, भ्रांतिपूर्ण है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता, कि ऐस धर्म को इस तरह पैरों में नहीं रौंदा जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है, कि जो संबंध माता पिता के सामने होते हैं, उस संबंध में उस विवाह के प्रमाण कौन होते हैं? माता और पिता। जो माता पिता की सहमति से और उनकी उपस्थिति में जो विवाह संबंध जोड़े जाते हैं, वो आपसी द्वेष से समाप्त नहीं होते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से विहीन है, अर्थात वो प्रमाण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह हुआ था, तो ना तो दोनों के माता पिता वहाँ उपस्थित थे, तो ये प्रमाणों से विहीन विवाह है। और भी रामगुप्त को देखकर, यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट है, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलविशी कलीव है। यहाँ पर वो रामगुप्त के बारे में कहते हैं कि ऐसे लगता है कि ये मृत है, मरा हुआ है, और प्रव्रजित है, पराजित है। पराजित तो नहीं, कि पराजित भी नहीं है, मृत भी नहीं है, लेकिन इसमें गौरव नहीं है, इसमें आचरण नहीं है, पवित्रता नहीं है, और ये कर्मों से कैसे है? कायर पुरुष के समान है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म यही कहता है कि रामगुप्त उस ध्रुव स्वामिनी के पति बनने का अधिकारी नहीं है। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित कहते हैं, तनिक भी नहीं, कि जरा भी डर नहीं है मुझे। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते। बधिक क्या है? वध करने वाले जो सैनिक है, वो धर्म की सच्चाई बताने से मुझे नहीं रोक सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ, कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मंदाकिनी कहती है, धन्य हो ब्रह्मदेव, धन्यवाद करती है पुरोहित का। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम कलीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो।
जो शिखर स्वामी है वो पुरोहित को कहते हैं कि तुम कलीव कायर शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित कहते हैं हंसकर, राजनीतिक दस्यु, राजनीतिक लुटेरे, तुम शास्त्रार्थ न करो, कि शास्त्र का ज्ञान मुझे ना दो। कलीव यानी कायर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीव किस लिए कहा था? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलीव नहीं तो क्या है? यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के अंकगामिनी यानी अंक क्या है? गोद, गामिनी गोद में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगर उसका भी उसे संकोच नहीं है तो वो कायर नहीं तो और क्या है? अर्जुन को कृष्ण ने भी इसीलिए कहा था क्योंकि द्रौपदी को भी तो सौंप दिया गया था, जो कौरव थे उनको द्रौपदी को भी तो सौंप दिया गया था, तो इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कलीव कहा और उसी शब्द का प्रयोग पुरोहित रामगुप्त के लिए कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं सही बात कह रहा हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, कि धर्मशास्त्र ये कहता है कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का त्याग कर सकती है। परिषद के सब लोग अनार्य पतित और कलीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। परिषद जो बुलाई जाती है वो लोग क्या निर्णय लेते हैं कि ऐसा कायर पुरुष राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। रामगुप्त शंका के साथ भयभीत डरा हुआ इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो, मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ूंगा, कि मैंने न्याय से प्राप्त किया है इस अधिकार को। किसका? राज्य का अधिकार, राजा का अधिकार, तो मैं इस अधिकार को तुम्हारे कहने से नहीं छोड़ूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामी, रामगुप्त तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। ध्रुव स्वामी रामगुप्त को जाने के लिए कहती है। रामगुप्त कहता है, यह परिवर्तन, तो मैं सचमुच कलीव हूँ क्या? रामगुप्त को धीरे धीरे हटाते हुए चंद्रगुप्त के पीछे जाकर कटार निकालते देखकर लोग चिल्ला उठते हैं। रामगुप्त धीरे धीरे हटता है और चंद्रगुप्त के पास पहुंचकर तलवार निकाल लेता है। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है और रामगुप्त गिर पड़ता है, यानी सामंत कुमार उसकी रक्षा करता है और वो सामंत उसे बचा लेता है रामगुप्त के प्रहार से, और रामगुप्त पर वो वार करता है जिससे कि रामगुप्त गिर पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया जाता है और महारानी कौन बनती है? महादेवी कौन बनती है? ध्रुव स्वामिनी को महादेवी बना दिया जाता है और पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। इसी के साथ नाटक का समापन हो जाता है। नाटक का अंत सुखद है। जो चंद्रगुप्त है वो राजा बन जाते हैं, जो कि राजगद्दी के अधिकारी भी थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को ही अपना वंशज के रूप में देख रहे थे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। और इसके साथ साथ ध्रुव स्वामिनी जो कि वाग्दत्ता पत्नी थी चंद्रगुप्त की, वो भी महादेवी का पद उसे मिल जाता है और चंद्रगुप्त की पत्नी स्वीकार कर ली जाती है। रामगुप्त से दोनों को और यहाँ तक कि संपूर्ण राज्य को भी रामगुप्त से मुक्ति मिल जाती है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था, ये व्याख्या का अंतिम वीडियो है। नाटक हमारे पूरे हुए। इसके बाद हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रश्नों को देखेंगे। मैं उसके वीडियो लगातार आपको देती रहूँगी। आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।